हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि एरा और जीहुन कांग की बताई जगह पर पहुँचते हैं, लेकिन वो जगह तो एक कबाड़खाने जैसी होती है। जीहुन साइड का दरवाजा खुलकर देखता है तो सीढ़ियाँ बेसमेंट में जा रही होती है। एरा कहती है कि ये तो बड़ी ही अजीब जगह है। उन दोनों को नीचे से कांग की आवाज आती है कि तुम लोग नीचे आ जाओ। उसकी आवाज सुनकर एरा और जीहुन दोनों नीचे जाते हैं। नीचे कांग सोफे पर बैठा होता है। एरा और जीहुन उसके सामने बैठते हैं। एरा पूछती है कि ये कैसी अजीब सी जगह है। कांग कहता है कि ये मेरी लैब है। एरा कहती है कि तुम कभी नहीं बदलोगे। कांग कहता है कि लोगों से छुपकर रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है। एरा कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास इसे जल्दी से इंसान बनाने का तरीका है, वो कौन सा तरीका है? कांग उनके सामने एक रेड कलर की गोली रखता है और कहता है कि ये तुम्हारे सवालों का जवाब है। इसमें पिछली गोली से 5 गुना ज्यादा पावर है। मेरे ख्याल से इसे खाने के बाद जीहुन वापस इंसान बन जाएगा। जीहुन दवाई उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन एरा उसे रोक देती है और पूछती है कि क्या ये काम करेगी। कांग कहता है कि तुमने कैफे में इसका असर देखा तो था। एरा अभी भी कोई फैसला नहीं ले पाती। कांग पूछता है कि क्या अभी भी तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। एरा कोई जवाब नहीं देती। कांग कहता है कि मैंने इतनी मेहनत करके इस दवाई को बनाया है। अगर जीहुन इसे नहीं खाएगा तो हम उसे वैम्पायर बनते देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर जीहुन एरा से कहता है कि एक बार इस पर भरोसा करके देख लेते हैं, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। जीहुन दवाई उठाकर कांग से पूछता है कि क्या इसे खाने से मैं बिल्कुल पहले जैसे बन पाऊंगा। कांग हाँ बोलता है। ये सुनकर जीहुन दवाई खा लेता है और दवाई खाने के 10 सेकंड बाद ही जीहुन दर्द से तड़पने लगता है। उसे ऐसे दर्द में देखकर एरा घबरा जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? कांग कहता है कि टेंशन मत लो, बॉडी में चेंजेस होने की वजह से इसे दर्द हो रहा है। अपने बेकार इंसानी शरीर से निकलने के लिए इसे इतना दर्द तो झेलना पड़ेगा। एरा कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। कांग कहता है कि तुम इसे काफी पसंद करती हो, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी मदद कर दी। एरा पूछती है कि तुमने इसे क्या खिलाया। कांग जवाब देता है, मोक्ष की दवाई। अब तक जीहुन बेहोश हो जाता है। कांग का जवाब सुनते ही एरा को गुस्सा आ जाता है और वो कांग पर हमला कर देती है। कांग उसका हमला आराम से रोक देता है। एरा पूछती है कि तुम इतने दिनों से जीहुन को क्या खिला रहे थे। कांग कहता है कि मेरी दवाई से वो जल्दी वैम्पायर बन जाएगा। ये सुनकर एरा चौंक जाती है। कांग कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। एरा कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। वो फिर से कांग पर हमला शुरू कर देती है, लेकिन कांग उसके हमले से बचकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि चलो हम फिर से शब्द शुरू करते हैं। एरा कहती है कि मुझे तुम जैसे धोखेबाज से कोई मतलब नहीं रखना। कांग कहता है कि जल्दी ही सारे इंसान मारे जाएंगे, तो तुम्हें सोच समझकर साइड चुननी चाहिए, क्योंकि तुम भी आदि इंसान हो। ऐसा कहकर वो एरा के गले पर प्रेशर बढ़ा देता है। एरा का दम घुटने लगता है। तभी अचानक से जीहुन कांग के पीछे से उसे पंच मारता है, लेकिन कांग उससे भी बच जाता है और जीहुन को एक साइड में धकेल देता है। एरा भी कांग की पकड़ से छूट जाती है। कांग जीहुन को देखकर कहता है कि अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ और तुम्हें होश आ गया। ज्यादातर लोगों को होश में आने में आधा दिन लग जाता है। लगता है कि तुम में कुछ तो स्पेशल है। जीहुन कहता है कि तुम एरा के साथ क्या कर रहे थे। कांग कहता है कि ये तो बस कपल्स के बीच की लड़ाई है। हम दोनों ने एक बार फिर से डेट करने का फैसला लिया है। जीहुन देखता है कि एरा बेहोश पड़ी होती है। वो कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो। कौन सा लवर अपने पार्टनर का गला दबाता है। कांग कहता है कि अब से तुम्हें एरा से मिलना बंद करना होगा और तब मैं तुम दोनों का नाम मरने वालों की लिस्ट से हटा दूंगा। जीहुन पूछता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। कांग कहता है कि मेरे लीडर ने सारे इंसानों को मारने का प्लान बना लिया है। इस जनरेशन के साथ सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। फाइनली मैं अपना 100 साल पुराना कर्जा उतार पाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब से तुम्हें एरा से मिलना बंद करना होगा, फिर हम सब आराम से जी पाएंगे। उसकी बातें सुनकर जीहुन को गुस्सा आ जाता है। वो कांग पर हमला शुरू कर देता है, लेकिन कांग उसे किक मार के गिरा देता है। कांग कहता है कि इंसान ही हमें कातिल बनाते हैं, जब वो ही नहीं रहेंगे तो हमें कातिल कौन बुलाएगा। जीहुन एक बार फिर कांग पर हमला शुरू कर देता है, लेकिन इस बार वो कांग को किक मारने में कामयाब हो जाता है। वो कहता है कि किसी की मौत डिसाइड करने वाले तुम होते कौन हो और मैं कभी भी एरा से अलग नहीं होऊंगा।
कांग कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, एरा की वजह से मैं तुम्हें छोड़ना चाहता था। ऐसा कहकर कांग सुपर स्पीड से उसे पकड़कर दीवार से सटा देता है और कहता है कि एक घटिया इंसान बनकर यहाँ मरना ही तुम्हारी किस्मत है। ऐसा कहकर वो जोर से जीहुन का गला दबाता है। तभी इज़ेल वहाँ चिल्लाते हुए आती है और कहती है कि मुझे पता था कि ये सब होगा। उसके साथ वहाँ 2 और आदमी आते हैं। उन्हें देखकर कांग जीहुन को छोड़ देता है। वो आदमी कांग के पास आकर कहते हैं कि हम वैम्पायर एसोसिएशन से आए हैं, हम तुम्हें कानून तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। तुमने लोगों पर वैम्पायर बनाने के एक्सपेरिमेंट किए हैं, तुम अपने लिए वकील कर सकते हो। ऐसा कहकर वो कांग को अपने साथ ले जाने लगते हैं। कांग इज़ेल से कहता है कि तुम फिर से मेरे काम में टांग अड़ा रही हो। इज़ेल कहती है कि तुमने अभी तक अपना पागलपन नहीं छोड़ा, तुम लोगों को किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या तुम सबको वैम्पायर बनाना चाहते हो? कांग कहता है कि मैं तुम सबको बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर इज़ेल के पास से जाते हुए वो पूछता है कि क्या तुम अपनी अभी की लाइफ से खुश हो? उसकी बातें सुनकर इज़ेल भी सोच में पड़ जाती है। वो लोग कांग को ले जाते हैं। फिर इज़ेल जाकर एरा को उठाती है। एरा बेहोशी में जीहुन के बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक है। जीहुन उन दोनों के पास आता है। इज़ेल पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? मुझे उस कांग पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तब तक एरा को होश आ जाता है। वो पूछती है कि कांग कहाँ गया। इज़ेल कहती है कि उसे मैंने वैम्पायर एसोसिएशन को सौंप दिया और मैंने जीहुन को वैम्पायर बनाने का इल्जाम भी कांग पर डाल दिया है। फिर वो जीहुन से एरा का ध्यान रखने के लिए कहती है और खुद टैक्सी लेने चली जाती है। एरा जीहुन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जीहुन पूछता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो? एरा कहती है कि अब तुम दोबारा इंसान नहीं बन सकते। वैसे तो ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे तुम्हें अपने घर में नहीं लाना चाहिए था। जीहुन कहता है कि कोई बात नहीं। ये सुनकर एरा हैरान हो जाती है। जीहुन कहता है कि तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे वैम्पायर बनना भी मंजूर है। कांग से लड़ते हुए आज मुझे ये बात महसूस हुई कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर एरा शॉक्ड हो जाती है। वो हड़बड़ाते हुए उठती है और कहती है कि तुम्हारी ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? जीहुन कहता है कि मैं तो सच कह रहा था। तभी इज़ेल वापस आ जाती है। वो उन दोनों को देखकर पूछती है कि क्या तुम दोनों ठीक हो गए? एरा मुंह छुपा लेती है। इज़ेल कहती है कि इसे क्या हुआ? इसका फेस इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या तुमने इसे कन्फेस किया? एरा जल्दी से उठते हुए कहती है कि तुम क्या ये कन्फेशन की बात कर रही हो? चलो जल्दी घर चलते हैं। उसे ऐसे देखकर जीहुन की हंसी छूट जाती है। अगली सुबह जीहुन चैन से सो रहा होता है। अलार्म की आवाज से उसकी नींद खुलती है। टाइम देखकर वो चौंक कर उठते हुए कहता है कि मुझे काम के लिए लेट हो गई। फिर उसे याद आता है कि कांग को तो वैम्पायर एसोसिएशन वाले पकड़ कर ले गए हैं। तभी एरा दरवाजा खोलते हुए उसे टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए कहती है। जीहुन कहता है कि अभी तो 8 ही बज रहे हैं और मैं नहाया भी नहीं हूँ। लेकिन एरा बिना कुछ सुने चली जाती है। फिर वो एरा के पास जाता है। एरा कहती है कि आजकल मेरे व्यूज कम हो रहे हैं और मेरे फॉलोअर्स भी कम हो गए हैं, तो मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। जीहुन कहता है लेकिन मुझे डांस नहीं आता है। एरा कहती है कि पिछली बार की तरह तुम बस पीछे हिलते रहना, तुम्हें बस अपना फेस दिखाना है। इसके बाद एरा अपने डांस की प्रैक्टिस करने लगती है। उसका डांस देखकर जीहुन कहता है कि शायद ये तो मैं भी सेम टू सेम कर सकता हूँ। एरा कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे करके दिखाओ। जीहुन सेम स्टेप्स बड़ी आसानी से कर लेता है। उसके परफेक्ट स्टेप्स देखकर एरा को बड़ी हैरानी होती है। वो कहती है कि क्या वैम्पायर बनने की वजह से ऐसा हो रहा है? जीहुन कहता है कि मुझे नहीं पता। एरा कहती है कि चलो ये तो अच्छा है। फिर वो दोनों साथ में डांस शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो वीडियो डालते हैं। एरा के वीडियो पर 5000 लाइक्स आ जाते हैं। जीहुन कहता है कि फिर आज तो मुझे सफाई नहीं करनी पड़ेगी। एरा कहती है कि मैंने सफाई न करने की बात तो की ही नहीं थी, चलो जल्दी से सफाई करो। जीहुन सफाई करने चला जाता है और एरा अपने वीडियो में लग जाती है। वो कहती है कि मुझे इसका यूज वीडियोस में करते रहना होगा। तभी जीहुन आकर कहता है कि मैंने सफाई कर ली। एरा कहती है कि तुम्हें बाहर गए तो बस 1 ही मिनट हुए। वो बाहर जाकर देखती है तो सच में घर चमक रहा होता है। वो कहती है कि ये इतना ज्यादा साफ क्यों लग रहा है? जीहुन कहता है कि मैंने पोछा भी मार दिया। एरा कहती है कि क्या ये सब भी वैम्पायर बनने की वजह से हो रहा है? जीहुन जा रहा होता है। तभी एरा उसे कुछ बात करने के लिए रोकती है। दोनों साथ में बैठे होते हैं। एरा कहती है कि मैंने गलती से कल रात को तुम्हारे फोन में मैसेज देख लिया था। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जो स्कैम हुआ था उसके रुपए तुम्हें वापस मिल गए हैं, तो क्या अब तुम यहाँ से चले जाओगे?
जीहुन सोच में पड़ जाता है। एरा भी बड़ी ही क्यूट सी आंखों से उसे देख रही होती है। जीहुन जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैंने बाहर जाकर लोगों को काटना शुरू कर दिया तो क्या होगा, अभी मेरा खुद पर पूरा कंट्रोल नहीं है। ये सुनकर एरा खुश हो जाती है। जीहुन कहता है कि मेरे पास रुकने के और भी रीजन है। एरा उससे रीजन पूछती है लेकिन वो बताने से मना कर देता है। जीहुन कहता है कि मेरे पास हमारे कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने के लिए कुछ सजेशंस हैं। मैं हफ्ते में 3 बार तुम्हारे साथ टिकटॉक वीडियो बनाने में हेल्प करूँगा। ये सुनकर एरा एक्साइटेड हो जाती है। जीहुन कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे अपना खून पीने दोगी। एरा कहती है कि ये क्या बकवास है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जीहुन कहता है कि मैं चूहों के खून पर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। एरा कहती है कि क्या तुम मुझे काटना चाहते हो। जीहुन कहता है कि मैं टिकटॉक वीडियो बनाने में तुम्हारी हेल्प भी तो कर रहा हूँ। एरा कहती है कि जब तुमने लास्ट टाइम मेरा खून चूसा था तो ऐसा लग रहा था कि मेरी गर्दन टूट गई है। जीहुन कहता है कि अभी मैंने चेक किया था कि मेरे साथ वाले वीडियो में तुम्हारे 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो गए हैं। ये सुनकर एरा सोच में पड़ जाती है। फिर वो दोनों नए पॉइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अब जीहुन को ध्यान से देखने पर एरा को कुछ अजीब सा होने लगता है। वो जल्दी से रूम में भाग जाती है और सोचती है कि उसे देखकर मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही थी। नेक्स्ट डे एरा सुबह सुबह जीहुन के पास वीडियो बनाने के लिए पहुंच जाती है। एरा अपनी तैयारी में लग जाती है और जीहुन उसे देखने लगता है। एरा कहती है कि आज मैं 5 वीडियो बनाऊंगी। ये सुनकर जीहुन चौंक जाता है। एरा कहती है कि एक दिन में वीडियो के नंबर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है। जीहुन कहता है कि फिर तो मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी। ये सुनकर एरा कंफ्यूज हो जाती है। जीहुन कहता है कि वीडियो बनाने से पहले मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। एरा कहती है कि क्या तुम मुझे धमका रहे हो। जीहुन कहता है कि मैं कल से बहुत थका हुआ हूँ और मुझे भूख भी लग रही है। एरा कहती है कि ठीक है लेकिन थोड़ा सा खून पीना। ऐसा कहकर वो अपना हाथ आगे करती है। जीहुन कहता है कि मुझे हाथ से नहीं बल्कि तुम्हारे गले से खून पीना है। एरा कहती है कि चलो हम एक दूसरे का खून पीते हैं। अब चौंकने की बारी जीहुन की होती है। एरा कहती है कि मैं भी काफी टाइम से तुम्हारा खून पीना चाह रही थी। तो दोनों साथ में मिलकर एक दूसरे का खून पीते हैं। फिर दोनों सोफे पर बैठते हैं और एरा 3 तक काउंट करती है। फिर दोनों एक दूसरे की गर्दन पर काटकर खून पीना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद इज़ेल बाहर से शॉपिंग करके आती है। घर में घुसने पर वो जीहुन और एरा को एक दूसरे से चिपके देखती है। इज़ेल शॉक रह जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। एरा और जीहुन एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों नशे में हैं। अचानक से दोनों एक साथ बेहोश हो जाते हैं। शायद दोनों एक दूसरे का कुछ ज्यादा ही खून चूस लेते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।